अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और इंडिया तीसरी मर्तबा टी20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ है और लगातार 2 मर्तबा यानी कि 2024 में इंडिया ने ये टाइटल जीता और उसके बाद अपने टाइटल का दिफा किया। टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई है और जिस तरह से मैच जीता, जिस तरह से इस टूर्नामेंट को जीता, लेकिन आपको मालूम है कि जब इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ तो आगाज में एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि ये इंडिया शायद इस टूर्नामेंट से आउट हो जाए, अगर मगर उसके साथ भी शुरू हुआ, लेकिन इंडिया ने फिर ऐसा कम बैक किया कि वो आज इख्तिताम ऐसा किया कि पूरा इंडिया आज इंडिया की परफॉर्मेंस पर झूम रहा है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। पहले खेलते हुए 255 रन बनाए, सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए। हैरान कुन तौर पर वो अभिषेक शर्मा जो पूरा टूर्नामेंट खेले फ्लॉप रहे। बहुत सारी तनकीद हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने उन पर बहुत ज्यादा एतमाद शो किया और उसी अभिषेक शर्मा ने आज ऐसी इनिंग खेली जो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो ऐसी इनिंग खेलेंगे तो मैच वन साइडेड हो जाएगा। तो आज अभिषेक शर्मा की कमाल की इनिंग और संजू सैमसन जिनको ऊपर लाया गया, मुसलसल 3 मैचेस के अंदर उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और इंडिया को यहां तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। यूं आज 96 रन से फाइनल मैच जीता, 96 रन से वन साइडेड ट्रैफिक चलाई है आज भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। 1,25,30,000 के क्राउड के सामने जिस तरह से आज इंडियन बैटर्स ने परफॉर्म किया है, कमाल करके रख दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर न्यूजीलैंड टीम जिसको काफी मजबूत टीम कहा जा रहा था, क्या हुआ उसके साथ, क्या गलतियां की न्यूजीलैंड ने कि उसके हाथ से फाइनल में पहुंचने के बाद उसको फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। जबरदस्त पैनल हमारे साथ में, लेकिन अभी आप तक पहुंचाएंगे यूफोन के ताउन से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल टाकरे के कुछ खूबसूरत इंटरेस्टिंग लम्हात। तो आइए देखते हैं यूफोन सुपर 5। ये नोक-झोंक चलती रही, लेकिन जिसके सर ताज सजा है वही आज के हीरो हैं। आज कमाल और शानदार क्रिकेट खेली है इंडिया ने, दाद देनी पड़ेगी उनकी क्रिकेट को। क्रिकेट के मैदानों में इस वक्त इंडियन टीम राज कर रही है। जब प्रोग्राम शुरू करने वाला था तो एक लम्हे के लिए तासुर मिला कि मुझे लगा कि जैसे 99 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने दुनिया क्रिकेट पर राज शुरू किया था, मुझे लगता है कि ऐसा ही एक तासुर मिल रहा है कि इंडिया भी उसी फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्लिक किया है कि अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, मुसलसल आईसीसी के इवेंट्स हो वो अपने नाम कर रहा है। मेरे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, तारुफ करवाता हूं। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं, तजज़ियाकार हैं, मोहित शाह साहब। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं अहमद कुरैशी और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुश्तबा हसन। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहित शाह साहब आपसे आगाज करूंगा, क्या हुआ न्यूजीलैंड के साथ? कल जब मैंने आपसे पूछा कि कौन जीतेगा तो आप लोगों ने कहा न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। आज तो न्यूजीलैंड के सर हाथ पांव फूल गए, क्या हुआ है न्यूजीलैंड के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि कल हम सबने कहा और मेरी तो बिल्कुल क्लियर एक राय थी कि मैं समझ रहा था कि 60% फेवरेट है न्यूजीलैंड जीतने के लिए। लेकिन जब आप अपनी जो एक एडवांटेजेस हैं दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो फिर वहां गेम चलती नहीं है। देखें, आप अगर गेम से अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, गेम के अगेंस्ट चलते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट चलते हैं, तो रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं आते। कोई भी नहीं सोच सकता था कि न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा और इंडिया को खिलाएगा। इंडिया ने सेमीफाइनल में पहले खेला, इंडिया ने स्कोर कितना किया। और एक बड़ा एक मजेदार मैं आपको बताऊं, पुराने जितने आपके कप्तान हैं, बड़े माने जाने कप्तान जो हैं, उन्होंने ये हमेशा कहा है कि जब एक डिसाइडिंग मैच होता है, जब एक मेक और ब्रेक मैच होता है जिसमें टाइटल खासकर एट स्टेक होता है, कभी भी अगर नॉर्मल सी पिच है, कभी भी आप दूसरे को न खिलाएं। टॉस जीते खुद खेलें। रन बोर्ड का जो स्कोर बोर्ड होता है उसका प्रेशर जो होता है, ये बात साबिक कप्तान टीम को इमरान खान ने भी की। आप वो जो आपका स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो होता है, रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं, उसका प्रेशर दूसरी टीम को ले डूबता है। एग्जैक्टली आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ। न्यूजीलैंड फील कर रहा था कि चले बॉलिंग हमारी थोड़ी वीक है, हमारी बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हम 250 स्कोर भी, जिस तरह इंग्लैंड नजदीक चला गया सेमीफाइनल में, तो हमें 250 स्कोर भी करना आ गया तो हम कर लेंगे। ये नहीं होता। ये दैट मींस यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द गेम, अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स, अगेंस्ट द एक जनरल परसेप्शन ऑफ द गेम। वो काम नहीं करता। जहां पे टॉस जीत के बैटिंग थी इंडिया को, मैं आपको देखें जी, सेंटर ने मैच भी दे दिया, आधा मैच वहां दे दिया। हाँ। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर यहां पे 220, 225, 230
इवन 200 का अंसा भी क्रॉस कर लिया था न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए। इंडिया से ये नहीं होना था। इंडिया की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या किया आप देखें ना, वो मैच आप देखें, इंडिया चेस करते हुए हारा ना। यहां पे किस तरह उन्होंने समझा कि जी इंडिया यहां और पे। उसके बाद आपको पता है कि वो जब उन्होंने सूर्य कुमार यादव से बात की तो वो कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी। उसने खुशी का इजहार किया कि यार वो मैं शुक्र है कहता हूं हमें उन्होंने तो बैटिंग। मनते मानी होंगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अहमद जैसे क्या शाहजी होगा? कह रहे हैं कि जो ही टॉस हुआ, टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद इतने बड़े मैच में आपने इंडिया को इंडिया में पहले बैटिंग करवा दी। आप समझते हैं कि वहां से न्यूजीलैंड ने मैच एक तरह से अपनी तरफ से दे दिया? देखें लुकमान, फर्स्ट ऑफ ऑल T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025 और अब T20 वर्ल्ड कप 2026। जून में हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2024, अभी 2 साल नहीं हुए और 2 साल में 4 वाइट बॉल टूर्नामेंट्स इंडिया की टीम जीत गई है। तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा कि जो क्रिकेट तो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग तारीफ नहीं, एतराफ करते हैं भाई। बिल्कुल, क्रिकेट उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेली। उन्होंने अपनी क्रिकेट को, अपने मुल्क की नेशनल टीम को हमेशा प्रायोरिटाइज किया। कभी उन्होंने इंडिविजुअल स्टार्स या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो उनको कि वो जीते हैं। शाह साहब ने जो बात की आई थिंक कि बिल्कुल ठीक बात की है। जो एक स्कोर बोर्ड का जो एक बड़ा टोटल का अगर हो ना स्कोर बोर्ड पे, तो उसका एक प्रेशर होता है। और यहाँ पे अगर 180-90 भी हो तो वो भी चेस करते हुए टीम्स एक दफा हिल जाती हैं, बड़ी से बड़ी टीम्स भी, क्योंकि फाइनल के अपना अपना एक प्रेशर होता है। सबसे पहले तो आपने जब टॉस जीता, टॉस जीत के उनको कहा आ बैल मुझे मार, और टॉस से लेके आखिर तक अगर आप देखें ना तो माशाल्लाह मिचेल सेंटनर साहब मुझे आगा सलमान पार्ट 2 ही लगे हैं। पता नहीं रात को शायद उन्होंने उनसे कॉल पे या वीडियो कॉल पे बात की। हमारा ग्रुप पे एक था और टॉस के बाद आपने सलाम ली थी उनसे। हाँ, अच्छा एक चीज जो आप शुरू में कह रहे आप देखें ना, और फिलिप्स ने, मैं बता भी देता हूँ ना क्या, जिस वजह से आप मेरे ख्याल में कह रहे हैं ज्यादा, एक ओवर उन्होंने करवाया ग्लेन फिलिप्स से, 5 रन दिए थे। उसने 5 रन दिए हैं एक ओवर में, उसको बाद में ओवर ही नहीं दिया। अच्छा, सलमान अली आगा पार्ट 2 ही बनेंगे ना। बिल्कुल। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास जब रविंद्रा है, इंपैक्ट किस प्लेयर ने डाला? ठीक है, बुमराह की 4 विकेट हैं, इंपैक्ट डाला अक्षर पटेल ने, ठीक है। वहां उसने एक तरह से जो बैटिंग लाइन थी उसकी कमर तोड़ी। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास रविंद्रा है जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, आपके पास फिलिप्स है, आप मिचेल सेंटनर खुद अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं, आपने शुरू में ओवर कराना गवारा नहीं किया। मैट हेनरी, कल भी हम बात कर रहे थे भी, उसको जोफ्रा आर्चर को इक्वल मार पड़ी है और शाहिनशाह अफरीदीन, तीनों को, बल्कि आपने उससे ओवर कराया, उसको मार पड़ी। फिर आपने जो है वो जो बाकी आपके फास्ट बॉलर्स थे उनको मार पड़ी। भाई जब मार पड़ रही है हटा लो। फिर फिलिप्स ने जब एक इकोनॉमिकल ओवर कर दिया, आपको तब भी अकल नहीं आई कि ये स्पिनर्स पे फंस रहे हैं। संजू सैमसन बड़ा कंफर्टेबली खेलता है फास्ट बॉलर्स को, ये हम बात कर। फिर आप इनकी बॉलिंग देखें, एक तो एक्स्ट्रास इतनी दे दी, फिर दूसरा अच्छा मेन बॉलर एक्स्ट्रास दे रहे थे, मतलब इतना शुरू में इतना प्रेशर, और उनके जोन में बॉल करते वाइड बॉल इस तरह से कर रहे थे, और उसे एक जेस्चर जा रहा था अहमद कि जैसे लग रहा था कि उन्होंने पहले 2-3 ओवर्स में अभिषेक शर्मा ने ऐसा अटैक किया है। हाँ, ऑन टेक। अब अभिषेक शर्मा पर मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से उसने इनिंग का आगाज किया है, आप नहीं समझते कि अभिषेक शर्मा का इस तरह से आगाज करना ही न्यूजीलैंड को ले डूबा? एक तो टॉस फैक्टर रहा, लेकिन दूसरा अभिषेक शर्मा पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं खेले, बल्कि बहुत ज्यादा तनकीद थी, उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, उसे बैक किया, उसे फाइनल भी दिया। फिर फाइनल ने उसमें जिस तरह से उसने पहले 2-3 ओवर्स में अटैक किया, न्यूजीलैंड के बॉलर्स के हाथ पांव फूल गए, वाइड बॉल कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो टॉस फैक्टर बिल्कुल एग्री के टॉस जब आप जीतते हैं तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता कि पहले बैटिंग करेंगे, चाहे 200 रन भी बनाए, लेकिन एटलीस्ट स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है वो यकीनी तौर पे इंडिया को कहीं ना कहीं जाके लेकिन टीम काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे 200 रन बना रहे तो न्यूजीलैंड कंफर्म ये मैच जीत जाता, लेकिन इतना वन साइडेड ना होता शायद। वन साइडेड ना होता, लेकिन बहुत क्लोज जाता, 10-15 रन से। दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग जितनी स्ट्रांग है, मैं समझता हूं कि वो अगर 250 रन चेज करने पे जाए तो वो चेज भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की बैटिंग में हमें कोई शक है, हमें इंडिया की बैटिंग में कोई शक नहीं है। बेहतरीन बैटिंग है, अभिषेक से लेके आपके नंबर 8-7-8 प्लेयर तक सब बैटिंग कर लेते हैं, और सबका जो स्ट्राइक रेट है वो हमारे बाबर आजम, जितने भी हमारे मेन प्लेयर थे उनसे अच्छा है। यार बाबर को डिस्कस ना करें यार, आज मेहरबानी करें, बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है उधर आज। देखिए, उनको मुबारकबाद दे रहे हो, दूसरी तरफ अपने प्लेयर्स को बता रहे हैं कि कैसे क्रिकेट कैसे खेलते हैं। 2024 का जैसे भी अमर भाई बता रहे थे कि वर्ल्ड कप 2024 का T20 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप,
आपने आईसीसी को अगर कोई भी टूर्नामेंट अगर कहते हैं कि इंडिया के अलावा कोई टीम आगे आए तो फिर आपको इंडिया से बाहर कहीं और टूर्नामेंट कराने पड़ेंगे, वरना इंडिया में इंडिया को हराना काफी मुश्किल होगा। इंडिया से बाहर भी इंडिया जीत रहा है, बाहर भी जीत रहा है, हर बाहर भी जगह पर जीत जीत रहा है। अब उनका एक वो जो मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम का एक जिक्र किया 99 के वर्ल्ड कप के बाद, वो वाला माहौल नजर आना शुरू हो गया। इंडियन टीम उस तरह से नजर आना शुरू हो गया। अच्छा शाह साहब, एक दो चीजें हुई हैं इंडियन की बैटिंग लाइनअप में। एक तो संजू सैमसन को आपको पता है उन्होंने ओपन करवाया 3 मैचेस, अभी 3 ही मेरे ख्याल में ओपनिंग करवाई है ना, जो उससे पहले तो वो ओपनिंग नहीं कर रहे थे। 3 के 3 में उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। आज उसने रन्स किए हैं संजू 89, किसी में 82, किसी में 80, इस तरह से उसने रन्स किए हैं। 80 प्लस ही किए, 80 प्लस रन्स किए हैं बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा एक एंड से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा को उनकी जानिब से मैच देना, फिर उसका इस तरह से आज परफॉर्म कर जाना, यानी कि मैनेजमेंट का फैसला कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कितनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो सकती है, कितने उसने इस पर अपना ट्रस्ट शो किया कि संजू सैमसन को नीचे से 5वें नंबर से उठाकर ऊपर ले आए। अभिषेक शर्मा फ्लॉप है, लेकिन उसे मैचेस दिए जा रहे हैं और आज उसने वन साइड ट्रैफिक चला। और सोशल मीडिया और मीडिया के प्रेशर के बावजूद कि इसको बिठाओ नहीं बिठाया। जी बिल्कुल, ये इसमें देखें कोई शक नहीं, जब आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपका होता है ना, हाँ, उसको रिटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरी जो गलती की आज न्यूजीलैंड ने, वही मैं बात देखें, ये जरूर के नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, खासकर मैं उनकी बैटिंग का इतना ज्यादा, बैटिंग फ्लैट पिचेस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, फ्लैट पिचेस पे करते हैं, लेकिन उनकी कैचिंग जो थी ना आज वो एक्सेप्शनल। जो अक्षर पटेल के आप 2 सेमीफाइनल में कई देखे, कैच देखे, मैं नहीं समझता कि इस तरह आज ईशान किशन के आप कई देखें, मतलब आउटस्टैंडिंग कैचेस है, ऐसे कैचेस आपको मैच जितवाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो आज दूसरी गलती की है न्यूजीलैंड ने, वो ये की है कि अब मैकॉन्ची जो उनके बॉलर हैं, बिल्कुल ऑफ स्पिनर हैं, आप उनको इतने इंपॉर्टेंट आपकी टीम कैसा है, प्लेइंग 11 कैसा है, उसको आपने चेंज कर दिया, उसको आपने प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। ये मुझे कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आई। आप विनिंग कॉम्बिनेशन को रिटेन करना, जिस तरह इंडिया ने रिटेन किया, जिस तरह, हालांकि चक्रवर्ती का भी बड़ा प्रेशर था कि उनको भी कहें कुलदीप को लेके आए, फिर अभिषेक का प्रेशर था, अभिषेक को आप ओपनिंग न कराएं, कोई नया ओपनर इनके साथ लेके आए, शान किशन से ओपनिंग कराएं, लेकिन वो सारा प्रेशर उन्होंने था और वही डिसीजन किया जिस पे है। मुझे नहीं समझ आती आज किस माइंडसेट से न्यूजीलैंड खेल रहा था। ऐसे माइंडसेट से खेल के मैं ना एक्सपेक्ट कर सकता था न्यूजीलैंड से, ऐसे माइंडसेट से खेल के इतना बड़ा इवेंट नहीं जीता जाता। बिलीव यू मी कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, अच्छी टीम है, लेकिन बहुत अच्छी है। जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी गलत है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे न्यूजीलैंड ने जो पहले 4 ओवर्स पावर प्ले था, इंडिया जो खेल रहा था, अभिषेक खेल रहे थे या संजू सैमसन खेल रहे थे, उसके दौरान अगर बॉडी लैंग्वेज चेक करें इनके बॉलर की, इनके कैप्टन की, ये सरेंडर कर दिया था इन्होंने। ऐसा लगता है जैसे वहीं पर एक तरह से इनको ज़हनी तौर पर लगा कि अब मैच हमारे हाथ से वहीं पर निकल गया है। देखें न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक ना, आप अगर पूरा मैच देखें तो ऐसा लगता था कि जैसे ये टीम डिजर्व भी नहीं करती थी कि ये फाइनल खेले। और टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं अब भी इस बात पे कायम हूं कि वाकई ये डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि सिर्फ ये नेट रन रेट पे हमसे आगे गए। फिन एनएल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी, वही बात है, एवरी डे इज नॉट इनसे बेहतर इंग्लैंड हो सकता है। हाँ, इंग्लैंड हो सकता था, इवन शायद अगर हम जाते तो हम भी इतना बुरा ना हारते। नहीं, हमने भी इंडिया को ज्यादा हो गया। नहीं शादी आप एग्री करेंगे, ज्यादा हो गया। नहीं ये ज्यादा हो गया, एटलीस्ट इससे बेहतर। नहीं भाई, ये वापस अहमद वापस ले आप, ये ज्यादा हो गया। ये बात गलत कर रहे हैं। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम T20 क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ। जब हम अब आप ये ना कहें कि हम होते तो शायद हम न्यूजीलैंड से बिल्कुल शाह साहब की भी अल्फाज वापस लें। इनकी ओपिनियन की बिल्कुल रिस्पेक्ट है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वन साइडेड मारा है ना, इसको आप सिर्फ विक्ट्री नहीं कह सकते या मैच हारना नहीं कह सकते। ये ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया ने ना न्यूजीलैंड को गिरबान से पकड़ के घसीटा है पूरे ग्राउंड। लेकिन फिर शुक्र करें हम नहीं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग, आज नेशनल T20 में देख रहा था, रीजनल नेशनल T20 उसका मैच देख रहा था। कमरान गुलाम की इनिंग में देखिए 97 नॉट आउट किया है यार, क्या शानदार खेल है। मतलब बैलेंस प्लेयर है वो, मतलब इतना अच्छा खेल है। जरूर जिसने नहीं देखी वो उसकी वो इनिंग देखे। 45 बॉल पे 97 नॉट आउट कोई किया है और अपनी टीम को आखिरी बॉल पे खुशदिल ने छक्का मार के वो मैच जीता है आखिरी बॉल पे। सर हमारे सुपरस्टार्स, लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें हमें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर नजर आते हैं, इतने पावरफुल प्लेयर नजर आते हैं। ये जो T20, लेकिन हमने एक तरीका ढूंढ लिया ना सर, हमने तरीका ग्रूम कर सकते हैं, नहीं ग्रूम भी नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूं आपको, हम ना अपने प्लेयर को ग्रूम कर सकते हैं, ना उसकी फिजिकल फिटनेस को वो लिमिट तक लेके आ सकते हैं कि जहां उस लिमिट पे आपको
when an amateur athlete turn into a professional athlete, आपको amateur सर, हम athlete आपको को पता है ना, fitness test ही professional खत्म कर athlete दिए हैं। जी, प्रोफेशनल एथलीट बनाना पड़ता है, वो हम नहीं बना सक रहे, हमारा सिस्टम नहीं है। जब सर फिटनेस टेस्ट ही नहीं होते अब तो। एक चीज ऐड एक वक्त कर था दूं। फिटनेस टेस्ट की वजह से बंदा जितने मर्जी अच्छी फॉर्म में होता था वो बाहर हो जाता था। अच्छा शाह साहब, जो ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं ना कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग नहीं हो रही, जो करने वाले हैं ग्रूमिंग, आज तक उनकी अपनी ग्रूमिंग नहीं हो सकी, ये तो उस वो काबिल प्लेयर्स नहीं है, की क्या ये बात ठीक करेंगे? है काबिल आपकी, नहीं है। वो इस नालायक। काबिल नहीं है कि वो ग्रूम कर सके, वो इस काबिल नहीं है कि एक ऑर्डिनरी एमेच्योर टैलेंटेड प्लेयर को उसको प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल एथलीट बना सके। या आपको प्रोफेशनल एथलीट बनाना है, जब तक आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं बनाएंगे, आप कभी भी, खासकर T20 क्रिकेट में, आप रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं ला सकते। क्या आप समझते हैं कि जो अक्षर पटेल ने सेमीफाइनल में 2 कैच किए हैं, वो कोई पाकिस्तान का प्लेयर कर सकता है? मैं नहीं मान सकता। एक Drop आध शायद कर कोई कर सकता सकता है। हाँ? एक Drop आध कर शायद नहीं, सकता वो था। नहीं, सकता है। drop मैं कर आपको सकता सच कह रहा हूँ, वो जाता ही ना। हाँ, पाकिस्तान का बिल्कुल। प्लेयर वो ये access आपस ही में नहीं होता टक्कर हो हाँ, जाती जाता ही ना। ये ये हाँ, असल में आपको अलमिया ये फिजिकली है, इतना शाह साहब फिट होना बिल्कुल ठीक पड़ता है बात कि कह ये रहे हैं। काम आपको, फिर इस तरह के कैचेस आपको लेने हैं। और अलमिया ये है कि हम अपने स्क्वाड में बहुत सारे अनफिट प्लेयर्स को शामिल किए हुए रखते हैं। हर स्क्वाड में 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स हमारे होते हैं जो अनफिट होते हैं, क्योंकि फिटनेस टेस्ट अब होते ही नहीं है उस तरह से। इस बार मेरे ख्याल में 2 से 3 फिट थे, बाकी अनफिट ही नजर बाकी आए हैं। हाँ, इस बार सिर्फ 2-3 फिट थे। हम और हाफ फिट आपको पे अंदर चले की बात जाते बता हैं जी। रहे हैं हाफ कि इस फिट, तरह हाफ से फिट था। आपका प्लेयर है। हाँ? शहीनशाह अफरीदी है, हाफ फिट है। शादाब थे शादाब सर। खान है, हाफ फिट है। कोई और प्लेयर है, हाफ फिट है, वो चल जाता है। लेकिन जो फिट प्लेयर है वो अकेला परफॉर्म करता है। सबजादा फरहान, उसकी आप स्ट्रक्चर Body देखें, language check बॉडी करें सर। आप उसको देखें, Confidence check ना करें थकना उसका, ना हाँ। कुछ, ना बिल्कुल अपनी नॉर्मल। अच्छा, कामरान गुलाम टाइप प्लेयर की शाह साहब बात कर रहे हैं ना, उन बेचारे, वो तो ना तो एक तो किंग क्वीन वगैरह है, और दूसरे ना वो किसी के दामाद और ना वगैरह हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। बिल्कुल, उनकी एस्थेटिक वीडियोस बनाने वाला नहीं है ना कि ये आउट भी होता है तो जी, ऐसे जी, होता है। अच्छा, इनको ये ऐड देना problem है। चाहिए वैसे इन सारे लड़कों को। 3-4 लड़के हैं ऐसे नहीं, ये जिनको देखना, इनको भी ऐड देना चाहिए कि देखिए, हमें आप मुल्क 3-3 के लिए लड़कों की खेलते टीम हैं, आप चाहिए। मुल्क के लिए जब तक खेलते ये हैं। किसी के हर कोई दामाद, कोई ससुर, कोई इस तरह क्रिकेट में नहीं होगा तो ये लोग इधर ही रहेंगे, डोमेस्टिक ही खेलेंगे। हाँ, मुल्क के कहीं लिए को तो आप देख ले, खेलते फिट हैं यार। नहीं है, हमें लेकिन कोई टीम में है, शादाब रिश्तेदारी, फिट इस नहीं पे है, इस टीम पे में आप है। बिल्कुल बाहर निकल आए अगर ये करना है। चीजें तो अच्छा पाकिस्तान शाह साहब, क्रिकेट मैंने करनी एक है। सजेशन दी थी कि ये जो जिनको दामाद ससुर खेलने का शौक है वो लीग अपनी ससुराल प्रीमियर लीग कराएं, खुद मेंटोर अहमद लगें। लीग्स करवाता है और ये मैनेजमेंट में होगा। हाँ, अब वो ससुराल ये प्रीमियर अपना लीग- सोच रहा है ना, तुम हाँ, अपने सोच रहे हो। नहीं नहीं, मैं हाँ, अपनी मुझे नहीं सोच पता रहा। है। मैंने ये सजेशन दी, ससुराल प्रीमियर लीग कराओ, आपके जो दामाद है उनको वहां खिलाओ और खुद मेंटोर बन जाओ। अच्छा, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है आज इंडिया की जो जीत है, इस पे एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि देखें, ना कोहली है ना शर्मा है, लेकिन नए कोहली और शर्मा उनको मिल गए हैं। मिल गए नहीं, वो पैदा किए, हाँ। मिल हाँ, नहीं गए, बिल्कुल। उन्होंने पैदा किए हाँ, लफ्ज आप बिल्कुल आप दुरुस्त जी, कह रहे उन्होंने हैं। पैदा किए, उन्होंने बनाए बनाए हैं। हैं, उन्होंने तराशे हैं। ये ना कहेंगे, देखिए आज इस, मैं कहता हूं मॉडर्न दौर में टैलेंट हार्डली मैटर्स, नहीं मैटर करता टैलेंट। आपकी ग्रूमिंग, आपको बनाना, आपको मेहनत करना, उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, वो प्लेयर है, बॉलर है, बैट्समैन है, जो भी है, उसको डेवलप अपने आप को करना और सिस्टम को उसको सपोर्ट करके बनाना, आजकल ये मैटर करता है। अगर ये आप कर सकते हैं तो आपकी टीम आगे ठीक होगी, नहीं कर सकते तो इस तरह की रिजल्ट आएंगे जिस तरह हम पिछले 3 साल से रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा अहमद, मुश्तबा, बल्कि आप ये जो एसोसिएट टीमें आई थी इस टूर्नामेंट के अंदर, आपको मालूम है उनमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के आए, यानी कि वो टॉप 5 में रहे, उनके बैटर्स भी रहे, उनके बॉलर्स भी टॉप 5 में आते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी उन ममालिक में क्रिकेट होती है, हमारे तो यहाँ पर उनसे 70% ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में होती है। उन ममालिक का अगर हम नाम लेते हैं तो फिर भी इसके बावजूद हमारे पास, जैसे कह रहे हैं, टैलेंट का मसला नहीं है, टैलेंट भी है, लेकिन हम उनको नहीं बना पाते इस तरह से जैसे प्लेयर्स बनाता है इंडिया अपने प्लेयर को। उनके पास टैलेंट आता है, नाम आता है कोई, वो उसे बिल्कुल ऐसे बनाकर लेकर आते हैं जैसे लगता है यार हमें विराट कोहली आप भूल जाते हैं एक लम्हे के लिए। आप एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं कि रोहित शर्मा इनके पास था, अब उसकी कमी महसूस हो रही है इनको। ये बातों में तो हम कह सकते हैं विराट कोहली नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो बताते हैं कि नहीं, हमें कोई मसला नहीं है अगर विराट कोहली नहीं है। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी सिलेक्शन पे बात करूंगा कि उनकी सिलेक्शन जो होती है बिल्कुल मेरिट पे होती है। वहां पे कोई किसी का, पूरी टीम से उठा के कि कोई किसी का दामाद नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किंग नहीं है। विराट कोहली चला गया, आपको पता भी नहीं चला, दूसरी टीम शफल कर दी आपने, आपके नए प्लेयर आ गए, अभिषेक आ गया, आप रोहित शर्मा को भूल गए। कई ऐसे प्लेयर है, कप्तान आपने चेंज किया, आप नए कप्तान आए, लेकिन कोई पता नहीं कि सूर्य कुमार कब चेंज हुआ, कब नया कप्तान आया।
वो बिल्कुल उनके मिक्स अप हो गए उनके प्लेयर्स आपस में, और ऐसा लगता है कि ये प्लेयर जो है वो सदियों से खेलते आ रहे हैं। हमारे 20-20 साल से लड़के खेल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने मैच अवेयरनेस क्या है, मैच में करना क्या है। इंडिया के लड़के अभी आईपीएल खेल के कितना ग्रूम अप हो चुके हैं, इतना अच्छा खेल चुके हैं वो। उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस अगर हम देख लें तो वो आईपीएल के ये सारे सिनेरियो आईपीएल से गुजर के आते हैं। ये हमारे जो प्लेयर है पीएसएल खेल के किंग बन जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी साहब जो प्रीमियर फास्ट बॉलर बन जाते हैं, लेकिन ये पीएसएल डोमेस्टिक की हद तक है। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये जाते हैं तो ये प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं। अब जब बात करें एसोसिएट नेशंस की, तो उसमें कई ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जो कई अच्छी इनिंग देखी हमने नेदरलैंड्स के प्लेयर्स की हमने देखी। फिर अभी भी टॉप विकेट टेकर में अभी देख रहा था यूएसए का एक बॉलर है, वो अभी टॉप विकेट टेकर इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। तो वो अगर हो सकता तो हमारे बॉलर्स क्यों नहीं हो सकते? बैट्समैन थे, जिम्बाब्वे का बैट्समैन है, बिल्कुल ओपनर जो बैट्समैन है बेनेट, तो वो टॉप रन स्कोरर में था, रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीजें इस तरह है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जाता। मौका अच्छा, उनको दिया जाता है जो नाम है, नाम आपका बड़ा है। अच्छा, एक बड़ी चीज है ना, मौका बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है, यही तो अलमिया है अहमद। पाकिस्तान में मौका दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उसके अंदर कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। मतलब आप बहुत सारे लोगों को मौका दिए जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट आप हारते हैं, आप कहते हैं निकाल दो इनको, 5-6 नए ले आओ। मुझे आपको बताते हैं, ये देखो आगे सर्जरी हो गई, ये 5 नए लड़के आ गए, नया टैलेंट आ गया। 10 दिन बाद वो नजर भी नहीं आते, वो ऐसे गायब होते हैं। क्यों इंडिया की क्रिकेट और हमारे क्रिकेट में इतना फर्क पड़ गया है कि इंडियन क्रिकेटर सौरभ गंगोली खुद कहते हैं कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो टीम नहीं है जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इमरान खान, बाकी जावेद मियांदाद होते थे। अब तो हमारा मुकाबला ही नहीं रहा, हमें उस जेन से अब बाहर आ जाना चाहिए। तो कहां पर हम इतना पीछे रह गए कि लोग हमें अब इस तरह से करना शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो वो टीम ही नहीं है। अच्छा, वंस अगेन शाह साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको, हमारी मैनेजमेंट दुनिया की क्रिकेट को देखती है? मतलब हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, अब तनकीद हो रही है थोड़ी बहुत, जो लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोग सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं आकर, शाहिद अफरीदी अभी बोल रहे थे, और फिर इसी तरह से और बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे लोग इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं कि शायद जिनका क्रिकेट से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, तो हमारी क्रिकेट तबाह नहीं होगी। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। देखिए, मेरे से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नहीं जानता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे 40 साल हो गए हैं, मैं शायद कुछ नहीं तो 12 से 14 चेयरमैन में देख चुका हूँ। मैं टोटल आपको बात करूं ना, यहाँ लोग आते हैं नौकरियों के लिए। ये आपको सारे जो टीवी पे बैठे नजर आते हैं ना, मैं हकीकत आपको बताता हूँ, ये भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, सब नौकरियां करके निकल के आए हैं। और मजीद नौकरी जब आप करके कहीं निकल के आते हैं ना, जिस कैपेसिटी में, कोई क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, वो सारी नौकरियां करके निकल के आए हैं। और ये जब नौकरी करके आप किसी जगह से आते हैं ना, फिर आपकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि दोबारा नौकरी मिले। सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है कि आप पहले नौकरी करते हैं, आप पहले पैसा कमाते हैं, फिर बाहर आते हैं, टीवी पे बैठते हैं, फिर भाषण देते हैं, क्रिकेट तबाह होगी, फिर दोबारा नौकरी करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि इंडिया जीता है और हमने कुछ बात करनी है अपने शाहीनों पर। एक ब्रेक के बाद करें। वेलकम बैक। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम को पहुंच गया और ये ट्रॉफी एक मरतबा फिर से इंडिया ने अपने नाम की है और इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दी है और यूं इंडिया तीसरी मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है और दूसरी मरतबा मुसलसल दिफाई चैंपियन था और अपने इस एजाज का भरपूर दिफा किया है और दिफा करने वाली भी पहली टीम बन गई है। क्या कमाल की क्रिकेट खेली है, क्या खूबसूरत क्रिकेट खेली है। इस खूबसूरत क्रिकेट पर हम बात कर रहे हैं जो इंडिया की तरफ से खेली गई है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, जो अच्छा खेला है उसकी आज खुलकर बात होगी। लेकिन एक प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से, प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे साहब फरहान की, 383 रन के साथ इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे। टीम आपकी सेमीफाइनल भी नहीं खेली, सिर्फ 6 मैचेस इस लड़के ने खेले और ये वो लड़का है जिसने कमाल का परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसने बताया था कि मुझे शामिल करो, मुझे खिलाओ। ये वो लड़का है जिसको हम पीएसएल भी नहीं खिला रहे थे, उस पीएसएल की भी सारी सिलेक्शन हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने परफॉर्मेंस दी। देन आप पीएसएल में लेकर आए, फिर उसने पीएसएल में फेंटा मारा, फिर उसने नेशनल टी20 कप में फेंटा मारा, देन आपने उसको मैचेस दिए और उसने कमाल कर दिया। ये होता है सिस्टम। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था शाह साहब फरहान को हमने देखा ना, सारी चीजें मैंने उसकी आपके सामने रखी। आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत सारे लड़के आए, केएल राहुल आया, पंत और बहुत सारे नाम है अभी मेरे से निकल रहे हैं, हाँ जायसवाल, ये और इतने सारे लड़के आए थे। लेकिन देखिए, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार चूंकि हम इनको ले आए हुए हैं, ये टीम का हिस्सा हैं, तो अब आप इनको नहीं निकाल सकते। उन्होंने देखा है कि उनसे बेहतर अगर हमारा टैलेंट बन गया है ना, बासलाहियत लड़के आए हैं, तो उन्होंने उनको शामिल किया। हमारे यहाँ मसला ये है
कि कुछ लड़के कई सालों से खेल रहे हैं, इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस है, लेकिन हम उनको ड्रॉप नहीं लेते। बल्कि शुभमन गिल को हम कितना कंसिडर करते थे, क्या समझ रहे थे कि यार ये मुस्तकबिल का इंडिया का बहुत बड़ा कैप्टन हो सकता है, बहुत बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन उठा के बाहर बिठा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि और ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप पिछला जितवाया हुआ है। ये हमारे सिस्टम में और इंडिया के सिस्टम में बुनियादी फर्क क्या है, हमें ये तो समझा देना सर। हम ये तो कहते हैं यार इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, इंडिया बहुत आगे चला गया। सर कैसे चला गया? हम इतने भी बुरे नहीं थे, कैसे बुरे हो गए हम? लुकमान, ये आपने बात की है ना, बड़ी मैं कहता हूं कि दिल पे लगने $1 मिलियन सर। हाँ, मतलब दिल पे लगने वाली सच्ची बात है। आपको दुखती रह गई है ये पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान की जो जबू अली का इस वक्त शिकार है। पिछले 4 साल से हम ना किसी इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं, ना सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, ना हमारी कोई इतनी परफॉर्मेंस आई है कि जिसको हम ये कह सकें यार आपने कम से कम परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है ना। एक होती है कि हारना, एक होता है कि खेल का हारना, फाइट करके हारना, नजदीक होना, जाके वहां पे हारना। नहीं, हम नहीं दे सके। हमें सबसे पहले तो ये एडमिट करना पड़ेगा। यहां से फिर आपका स्टार्ट है। फिर क्या क्या यहां पे लूप होल्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको प्लग इन करना पड़ेगा। यहां एक बात करता है तो फलाने को कर दो, दूसरा बात करता है तो इसको भी रख लो, तीसरा बात कर दो। ये इस तरह सिस्टम नहीं चलते। सिस्टम चलते हैं, पहले तो आपके पास आई होनी चाहिए कि ये बनने वाला। आपने अभी बड़ी अच्छी मिसाल दी सबजादा फरहान की, कि जिसको पीएसएल खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, और भाई फिर जब उसको मौका मिला, सेंचुरियों पर सेंचुरियां की, नेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट की T20 हो, आपकी पीएसएल हो, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो। और सबजादा फरहान ने वहां पे भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मेरा जो सक्सेस है वो सिर्फ मेरी ओवर द इयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट का हर टूर्नामेंट खेलने की वजह से है। मैं खेलता रहा, इसलिए मेरी फिटनेस थी, मैं खेलता रहा इसलिए मैंने परफॉर्म। अच्छा, मुझे एक चीज बता दें शाहजी, आप देख रहे हैं नेशनल T20 का, कौन कौन से हमारे हीरोज हैं जो अब भी नहीं खेल रहे? आज मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि शादाब खान चले खेल रहे हैं। आज 3 विकेट्स भी लिए हैं मैच में, शायद एबटाबाद की तरफ से, और एबटाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठंडा भी लगा, पता है उस लड़के ने? हाँ, दो ओवर में शुरू में 24 रन दिए हैं, लेकिन चले वो तीन विकेट ले गए। और नवाज साहब क्लीन बोल्ड में बड़े विकेट की तो नहीं थी। जब आप खेलेंगे ना, चले दो मैचेस में नहीं अच्छा खेलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में यार आप इस पर तो कम से कम स्टॉप लगा देना चाहिए। अगर वो शुभमन गिल को बाहर बैठा सकते हैं, KL राहुल को बाहर बैठा सकते हैं, जसवाल को बाहर बैठा सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर बाहर है, प्लेइंग 11 में नहीं, प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बन रहा, तो आपको एटलीस्ट इनको छोड़कर ये नहीं कहना चाहिए कि हम बिल्कुल नए लड़के डेब्यू करवाने चले जाएं। डेब्यू ना करवाएं आप, लेकिन पहले से साल 1.5 साल के अंदर जिन लड़कों को आपने डेब्यू करवाए अहमद, उनका भी तो कुछ सोचे ना। उनमें अब्दुल्ला शफीक है, उन लड़कों में कामरान गुलाम है, उन लड़कों में और अब्बास आफरीदी है, सुफियान मुकीम है, इरफान खान न्याजी है, कई और लड़के भी आ जाएंगे। एटलीस्ट आप उनको तो लेकर चले ना साथ में। देखें लुकमान, हम अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बात पत्थर पे लकीर तब होगी थी जब हमने T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस की बेस पे ODI में चेंजेस किए, और ODI में हमने उन प्लेयर्स को मौका दिया जो 5-6 यंग थे, जिनको हम डेब्यू कराने जा रहे हैं। और वो जो UAE में, अबू धाबी में इंग्लैंड से 4 मैचेस हार के आए, तो उनकी तो कोई परफॉर्मेंस थी नहीं कि आप उनको लेके आते, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास, अब जैसे आपने मेंशन किया है, आपने अगर टीम में चेंजेस कर, आप ना खिलाएं बाबर को, आप ना खिलाएं फखर को, ना खिलाएं सैम को, आप उनको लेके आए जिनको ऑलरेडी कैप आपने दी हुई है। रेवड़ियों की तरह कैप मत बांटें कि आप जो है ना, तुम विदाउट फर्स्ट क्लास चूरन है ना यार, मुझे और आपको सबको देते हैं, कहते हैं ये देखो 4-5 नए लड़के। अब इसमें आप जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। कामरान गुलाम ऑलरेडी डेब्यू किया हुआ है, उसको आप मौका देते। इरफान खान न्याजी, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, खुशदिल शाह को रहने दें, 2 हाथ हैं। ओके, शाह साहब आप भी सुफियान मुकीम, अहमद, कभी ऐसी बातें करते हो, अच्छी भली बात कर रहे हो, मजा आ रहा है। मैं सिर्फ इस सिनेरियो में कह रहा हूं कि अगर आपने, देखें मेरी बात सुने, एटलीस्ट आप जिन प्लेयर्स को लेके आए हैं ना, ठीक है, आप इन प्लेयर्स को लाने से बेहतर था कि एक दफा इनको भी आजमा के देख लेते, ठीक है। इस सीरीज की हद तक बात कर रहा हूं। अब आपने क्या किया, अब आपने ये हम सबको एक नया लॉलीपॉप और चूरन दे दिया, आपने 5-6 लड़के खिलाए। आप अब बांग्लादेश से अगर हारे या मुश्किलों से जीते, आप कहेंगे देखें जी हमारे पास तो ये टैलेंट था और ये कुछ कर नहीं सका, लिहाजा अब आप अवाम जो है वो कह रही है कि पुराने प्लेयर्स लाओ। हमने उसी बाबर के पास, उसी फखर के पास, ये भी बड़ा मसला है। उन्हीं सब के पास। अच्छा, ये उस वक्त नहीं होना, ये जब कोई मेन इवेंट होगा ना, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले ये सारी चीजें होंगी जी। ये तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो मोहम्मद हारिस, हमारे पास एक प्लेयर था हारिस सोहेल, वो हर वर्ल्ड कप से पहले आ जाता था टीम में।
तो ये हमारे साथ ऐसे अब्दुल और बाबर वर्ल्ड आजमी कप खत्म होता था फिर इंजर्ड हो जाता फिर था। इंजर्ड हो रहा है। अच्छा, ये अहमद मुश्तबा, ये मुझे समझ नहीं आती है कि इंडिया क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट, सिंपल सा सवाल है, क्या बुनियादी फर्क आपको नजर आया, सिस्टम में नजर आ रहा है कि क्या वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम डाउनफॉल, वो दुनिया के अभी 2 साल के अंदर, बल्कि 1 साल के अंदर, उन्होंने 2 साल के अंदर 4 इवेंट जीत लिए। सबसे बड़ा फ़र्क है जैसे आपने अब शुभमन गिल का नाम लिया था कि उसने हमें उनको T20 वर्ल्ड कप जिताया था, उसको उसके बावजूद उनको बाहर कर दिया। हमारे आज तक यही चल रहा है कि 2021 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इंडिया को हराया था हमने। 10 विकेटों से हमें हराया था, तो आज तक वो बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है कि हमने उस 2021 में हराया था, जबकि शुभमन गिल जो है 2024 का वर्ल्ड कप जिताने के बाद टीम से बाहर चला गया। ये वाज़ेह फ़र्क है। ये मतलब आप देख ले किसी भी टीम के लिए 4 जडेजा, हाँ, विराट ये कोहली, सारे एक शर्मा, ही है। शुभमन गिल, ये नाम है, बिल्कुल ऐसे ये नाम है इंटरनेशनल मोहम्मद क्रिकेट में शमी। जाने माने नाम है। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो शामी, 2024 वर्ल्ड कप वो जीता है, है, लेकिन आज टीम में लेकिन नहीं उन न होने के बावजूद इंडिया जीता है। देखें, इसका मतलब सिस्टम स्ट्रांग है ना। ये तो सिंपल और सी इससे बात। बढ़ के शाह साहब मुझे ये लगता है कि उनके लिए उन इंडिविजुअल स्टार से बड़ी क्रिकेट है। जो परफॉर्म करेगा टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो किंग है, प्रिंस है। शुभमन गिल को वहां प्रिंस कहा जाता है, नायब कप्तान बनाया, उन्होंने कहा भाई परफॉर्मेंस नहीं है, बाहर हो बाहर। जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब प्रिंस है तो इसको हमने अपने सर पे मुसल्लत कर लेना है। अजीत अगरकर जो उनका सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, उसमें देखिए कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती। हमारे तो यहाँ पे सिफारिशें आ जाती हैं कि उसको खिलाना बेशक आरपी आपने- सिंह भी, आई थिंक आरपी सिंह भी बिल्कुल इसमें शामिल है ना? सिलेक्शन ये बिल्कुल हमें पता ही नहीं, हमारे तो पता ही नहीं सिलेक्शन कमेटी में आजकल है कौन। एक दिन एक होता है, दूसरे दिन चेंज कर दिया जाता है, वो शफल कर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। आपको उसको ये उठा के पता है दूसरी ना कि जगह भेज आकिब दिया जाता है। जावेद हैं, आकिब जावेद तो रहेगा, वो हैं और वो रहे। वो तो कांस्टेंट रहेंगे, वो तो चलें है ही सर, है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत सबसे बहुत इंपॉर्टेंट शुक्रिया। चीज होता है कि वो टाइमली डिसीजन। टाइमली डिसीजन लें, लेकिन सर हमने हारने के बाद कुछ फैसले करने होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपका। इसके साथ ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम को पहुंचा है और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारा पैनल मुख्तलिफ हमारे दोस्त रहे, फिर इसी तरह से हमारी प्रोडक्शन टीम, कैमरामैन, टेक्निकल, एनालिस्ट, सब की भरपूर काबिज से हमने कोशिश की कि आपके साथ आप तक इस इवेंट को तमाम पहलुओं का जायजा लें, तज्जिए तबसरे आप तक पहुँचाएँ। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।